हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री, आज हम उसका एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 8.3 का जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सरसाइज कौन सा आपका है? 8.3। तो 8.3 एक्सरसाइज में मेनली आप जान जाइए कि क्या क्या इसमें यूज होगा। तो आइए देखते हैं। तो 8.3 में आपका यहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा मैं पहले बता देता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में मेनली आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल है, ये दोनों चीज़ नहीं यूज होगा। मेनली क्या यूज होगा आपका? यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या यूज होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या होगा? यहाँ पे यूज होगा। और एक बात याद रखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको पहले क्या करना है? किसी भी क्वेश्चन को पहले हमको किस में चेंज करना है? साइन और कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन और कॉस में यहाँ पे चेंज करना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहला आइडेंटिटी क्या है? पहला आइडेंटिटी आपका है कि साइन, पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि कहीं पे भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो दूसरा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी आपको क्या है? तीसरी आइडेंटिटी है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें आपका स्क्वायर होना चाहिए। क्या है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो वहाँ पे आपका आइडेंटिटी वैलिड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जो आपका साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इन तीनों को हमको कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब कि कॉट ए में यहाँ पे आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कॉट में चेंज करना है। कॉट ए की जगह पे आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। तो कई जगह पे मैं ए की जगह पे थीटा लिख दूंगा तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, तो पहले किस में चेंज करना है? पहले आपको चेंज करना है साइन ए में। किस में चेंज करना है? साइन ए। तो आइए साइन ए को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? साइन ए को अगर हमको कॉट में ले जाना है तो क्या क्या है? पहला तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? साइन और कॉस वाला नहीं, आपका कॉसेक और कॉट वाला आइडेंटिटी है। तो आइए उसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहला यानी कि साइन वाला हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा आइडेंटिटी है आपका? आइडेंटिटी यहाँ पे है कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। क्या है? कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट। ये क्या आपका आइडेंटिटी है। अब कॉसेक को क्या लिख सकते हो? कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर रहेगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप सीधे रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमको साइन में चेंज करना है। तो आइए रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन पे क्या है? साइन पे आपका यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो साइन ए क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको क्या बोला था? हमको बोला था साइन ए को आपको चेंज करना है किस में?
कॉट में, तो कॉट ए में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। बहुत ही ईजिली, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। और ये पूरा स्टेप आपको करना है आपके एग्जाम में भी। तो आइए अब चलते हैं किसको, अब चलते हैं हम सीधे सेक को चेंज करते हैं। किसको? सेक ए को चेंज करते हैं। दूसरे पे आते हैं सेक ए को। तो सेक से कॉट जाने के लिए कौन सा आपका आइडेंटिटी है? तो आपका आइडेंटिटी, इसको सोचिए कौन सा आइडेंटिटी है। तो एक ही आइडेंटिटी आपको दिख रहा है क्या कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो उसी को यूज़ करते हैं। क्या है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan को क्या लिख सकते हो? 1/cot स्क्वायर ए। समझ में आया? तो लेकिन अगर आपको सेक को लिख रहे हैं 1/cos, तो इसका कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप सेक ही लिखिए तो बढ़िया होगा। तो आइए इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम सेक ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो अब एक बात देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा। मतलब कि सेक का ए जो होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 + 1/cot स्क्वायर ए। तो आपको इतना ही चेंज करना था। नहीं, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो इतना आपको सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ऊपर रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में आपका 1। ये क्या ले लिया हम? एलसीएम ले लिया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? सेक में भी कंप्लीट यानी कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे? अब आइए tan को किस में कन्वर्ट करेंगे? इस tan को हम कन्वर्ट करेंगे अपने कॉट में। किसके लिए? तो इजीली आइडेंटिटी आपको दिख रहा है। कौन सा आइडेंटिटी है? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। क्या? तो tan को चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हैं कि tan a को आप 1/cot a लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए के टर्म्स में, उसको आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले से, जो कि हम पहला लेते हैं। क्या? tan को चेंज करते हैं। हम पहला चेंज करेंगे यहाँ पे tan को। तो आप जानते हैं जो tan स्क्वायर थीटा होता है, या फिर डायरेक्ट लिखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, वो आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब आप tan स्क्वायर थीटा यानी कि जब यहाँ पे आप tan का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। स्क्वायर हटाएंगे तो आपका tan थीटा का आ जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे क्या? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये क्या हमने tan में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंगल के जगह पे थीटा लेट कर लिया है, लेकिन आपको क्या लिखना है? आपको ए लिखना है। तो आप ए ही लिखिएगा। हम आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड किसको चेंज करेंगे? सेकंड हम चेंज करते हैं यहाँ पे कॉस को। तो कॉस को आप जानते हैं कौन सा आइडेंटिटी है? आप कॉस थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? 1/sec थीटा। आते हैं थर्ड, जो कि है आपका यहाँ पे साइन। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का आइडेंटिटी आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा क्या? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। साइन को कैसे चेंज करेंगे? जब साइन आ गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं? कॉसेक को भी चेंज करते हैं। तो चौथा हो जाएगा आपका क्या? कॉसेक को चेंज करना।
तो कॉसेक को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि आपका जो साइन थीटा है वो क्या है आपका अंडर रूट में हमको पता था कि जो आपका साइन थीटा है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था, प्रूफ किया था। अब यहीं से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉसेक में चेंज करेंगे। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल। मतलब कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाइए 2 मिनट। इसका रेसिप्रोकल हमको ना पहले नहीं करना था, रुक जाइए। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को पहले ही कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे 1 जो कॉसेक है इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉसेक थीटा करते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉसेक थीटा को सेक स्क्वायर के टर्म में लिख लिया। अब आते हैं पांचवा जो कि लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो क्या है, पांचवा आपका हो जाएगा क्या, tan को चेंज करना। समझ में आ रहा है? तो सॉरी कॉट को चेंज करना होगा। tan तो हमने कर लिया ना। तो कॉट को चेंज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है आपका, आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर हमने क्या किया था, ये प्रूफ किया था, इसी का यूज़ करेंगे। तो क्या प्रूफ किया था, जो आपका tan थीटा है वो इक्वल है किसके, अंडर रूट, किसके इक्वल, आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इसके इक्वल है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको करेंगे रेसिप्रोकल। मतलब कि जो आपका कॉट थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हमने कॉट को भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म्स में चेंज कर दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या बोल रहा है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है आपका 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मतलब कि इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए इसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपका 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। तो इससे आपको पहले याद करना पड़ेगा कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख रहे होंगे कि यहाँ से आप आइडेंटिटी लगाएंगे, उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम 9 कॉमन लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में आपका हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम नीचे करेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद आपको दिख रहा है क्या, कि जो आपका सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए है उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक बात और है कि ये क्या है, आपका क्वेश्चन में दिया है। इसको अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी मेथड क्या है आपका, इससे भी इजी मेथड है आपका क्या, जो सेक स्क्वायर ए है इसी को हम पहले चेंज करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए माइनस में क्या आपका 9 tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हो जाएगा क्या 9 + 9 tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो मतलब कि फाइनल जो आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा 9। देखिए कितना इजी मेथड था। तो वही क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। किसके मदद से, आइडेंटिटी की मदद से। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 + tan थीटा + सेक थीटा। तो इससे कुछ आइडेंटिटी याद आ रहा है आपको। आइडेंटिटी अगर याद नहीं आ रहा होगा तो एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या करना है आपको, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को पहले हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो इसको भी पहले क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, प्लस में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ये क्या हो गया, पहला हमने सॉल्व कर दिया। दूसरे पे आते हैं। 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन
थीटा माइनस में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या लेंगे, इस पहले वाले ब्रैकेट में हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा क्या कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद आपका दिमाग चलना थोड़ा बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा क्या, आप इसको लेट करिएगा ए और इसको लेट करिए बी, इसको भी ए और इसको भी। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी। ऊपर का ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि जो आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ऊपर जब यहाँ पे आप क्या करेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस प्लस में आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका है ना, इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 और इसको क्या करेंगे हम बाद में सॉल्व करते हैं। आइए जब उसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस में आपका क्या है 2 कॉस थीटा, क्या है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, 2 साइन माइनस में आपका है 1, यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 जाएगा और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया यहाँ पे आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन कॉस थीटा है, नीचे साइन कॉस थीटा है तो साइन कॉस थीटा से साइन कॉस थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सेक ए प्लस टेन ए, तो सेक ए को पहले क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए या फिर थीटा ही लिखते हैं। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा और इसके डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी बैठ रहा है तो उसी को क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे। जब उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 10 को हम पहले क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ए है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका कॉस ए, आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए। नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं 1, मतलब कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या हुआ, यहाँ पे 1 से 1 काट सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। बस एक विनती करूँगा आपसे कि यहाँ पे जो थीटा है वहाँ उसके जगह पे आप ए लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, प्रूफ करना है फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ को, जहाँ पे एंगल है वो इन्वॉल्व है एक्यूट एंगल्स में। और आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पे दिया है क्या, आइडेंटिटी, इसको आपको प्रूफ करना है, मतलब कि LHS जो है ना इसको आपको RHS का इक्वल करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, मतलब कि प्रूफ करते हैं। तो आइए पहले आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें जो आपका कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, उसको आपको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का प्रूफ करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे LHS से। तो आइए LHS क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस में कॉट थीटा को लिख सकते हो आप यहाँ पे कॉस अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड बाद में ही करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या यहाँ पे होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पे नीचे का सिर्फ खोलेंगे, ऊपर क्या रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर का होल स्क्वायर खोलेंगे अगर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे जो है ना आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, किसको, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। समझ में आ रहा है। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है क्या, ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको अगर इतना नहीं करते तो कोई बात नहीं रहता, चलिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आप अगर कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, उसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी मेथड आपको बताना है मुझे, तो आइए इजी मेथड बताते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे आगे चल के, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस
थीटा। यही क्या करना था आपको, यही प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सॉरी पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड बोल रहा है क्या, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। आइए सॉल्व करते हैं। फाइनल क्या लाना है, 2 sec ए लाना है। तो सब कुछ क्या दिया है, सब कुछ आपका साइन कॉस में ही दिया है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना पड़ता है। आइए एलसीएम लेते हैं। एलएचएस लिखेंगे, वही आप लिखना है पहले। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए। ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को आप अगर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन इंटू कॉस है। तो इसको आप अगर खोल देते हैं, इसका ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा सॉरी कॉस ए प्लस में साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आपका है क्या, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए कॉस। ये इतना क्या है आपका फाइनली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद आपको इजीली सॉल्व करना है क्या, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका क्या था, कॉस ए था। यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका बचेगा क्या, कॉस ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा तो फाइनल क्या आएगा, 2 अपॉन कॉस ए। और कॉस 1 अपॉन कॉस ए को आप लिखते हैं सेक ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। यही आपको प्रूफ करना था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। इसमें क्या करना है, इसमें इसको सॉल्व करके क्या लाना है, ये लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan थीटा है और cot थीटा मिल रही थी, इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस में क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं। आइए अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा और ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, आपका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसके बाद इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा इंटू में आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर आपको यहाँ पे जो आपका कॉस थीटा दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका जो साइन थीटा दिख रहा है ना, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब कि इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं। जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमूव करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर लगभग क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इसको एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कॉस है उसको माइनस में लाएंगे, जो साइन है उसको प्लस में लाएंगे। अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा और आपका सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली क्या हो गया, सेम हो गया है, समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आया, क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब में आ गया, किस में आ गया, क्यूब में आ गया। जब क्यूब में आ गया तो क्यूब का आइडेंटिटी आपको आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे आप नोट बना के लिख लीजिए, क्या बना के, यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख लीजिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको याद कर लेना है। आते हैं अब किस पे, अपने क्वेश्चन पे। क्या था आपका, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका क्या है साइन थीटा माइनस में क्या है कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी है ना, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अगर आप वहाँ पे माइनस लगाते हैं तो आपका जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने से पहले एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने क्या किया, मिस्टेक किया है। यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे मिस्टेक किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया। अगर इसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो 1 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो साइन माइनस कॉस है वो साइन इंटू कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो आइए उसको क्या करते हैं, सही करते हैं।
तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस में हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। उसके आगे आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को यहाँ पे आपको सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसको क्या करेंगे, 1 के नीचे करेंगे। और यहाँ पे जो आपका साइन कॉस है, इसके नीचे भी क्या करेंगे, कॉस साइन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। इसको आप सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में 1। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब यहाँ पे आपका कैंसिल होगा तो प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। प्लस में 1, यही क्या लाना था हमको, क्या देखिए थोड़ा यही लाना था। तो हम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा लंबा होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। डायरेक्टली यहाँ पे मैंने कितना ईजिली आपको आपकी आंखों के सामने मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा सा यहाँ पे इजी वे में हो गया। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आते हैं कहाँ पे, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंट क्या दिया है, हिंट दिया है कि दोनों साइड को सॉल्व करना है। तो कई जगह पे आपको हिंट दे दिया रहता है, हिंट को फॉलो करिए या फिर ना फॉलो करिए। आप एक साइड को भी सॉल्व करके दूसरा साइड ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, मैं यहाँ पे इस वीडियो में इस क्वेश्चन में यही सिखाऊंगा। आइए, क्या है आपका है 1 प्लस सेक ए, किसके फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है और साइन कॉस के फॉर्म में है। तो सेक वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। समझ में आ रहा है। तो हमको सेक को चेंज करके साइन कॉस लाना है। तो आइए साइन कॉस लाते हैं। तो 1 यहाँ पे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए से आपका यहाँ पे कॉस ए चला जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। यहीं पे आप आके क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको अब अटकना नहीं है। क्या करना है, अटकना नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे है 1। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे, cos a प्लस 1 है तो दोनों साइड माइनस cos a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। cos a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos a माइनस 1। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में आपका हो जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस में 1। तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस ए माइनस में 1 है। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद आपको सिंपली करना है क्या, कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो होगा आपका ना माइनस में कॉस जाएगा। क्या जाएगा, कॉस जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस साइन में क्या है, कॉस है। ये क्या आपका प्लस साइन में, समझ में आ रहा है, माइनस साइन में आपका यहाँ पे कॉस है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो।
अब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, शायद आपको यही लाना है, क्या लाना तो यही था, तो हमने यहाँ पर इसको ला दिया है। बस आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, आपको थोड़ा सा यहीं पे कन्फ्यूजन होगा, यहीं पे आप लोग अटक जाते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि नोट कर लीजिए। अब चलते कहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसको आपको इसमें चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं। सब किस में दिया है, साइन कॉस में दिया है। चेंज किस में करना है, कॉसेक कॉट में चेंज करना है, मतलब कि कुछ तो क्या करना पड़ेगा, गड़बड़ करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, और कभी कभी क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉसेक कॉट है, अगर यहाँ पे सेक कॉट होता तो किससे करते, आप कॉस से करते। समझ में आ रहा है। तो आइए, तो यहाँ पे अगर कॉसेक है तो हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो आपका कॉस ए माइनस में आपका साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका कॉस ए होल डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए। तो यहाँ पे अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप एक ही चीज़ से डिवाइड किए हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना था, यहाँ पे हमको डिवाइड करना था साइन से, लेकिन हमने किससे कर दिया, कॉस से कर दिया। आइए किससे करेंगे, साइन से करेंगे। समझ में आ रहा है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे क्या, न्यूमरेटर क्या है आपका, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा आप जानते ही हैं, ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ये आपका इसमें जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप कॉस के नीचे साइन लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। साइन के नीचे साइन लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 के नीचे साइन लाएंगे तो आपका बन जाएगा कॉस के। वैसे ही यहाँ पे होगा, कॉस के नीचे साइन लाएंगे, साइन के नीचे साइन लाएंगे और 1 के नीचे साइन लाएंगे। तो आइए डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। तो जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉट ए माइनस 1 प्लस में आपका कॉसेक डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आपका कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ये क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ से हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर, किसको, न्यूमरेटर को। तो आइए न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, कॉट ए माइनस में आपका 1 है प्लस में कॉसेक ए है। तो न्यूमरेटर जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कॉट दिया है, कॉसेक दिया है, कॉट कॉसेक से होता है कि आपका एक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लगाने से पहले क्या करेंगे आप आइडेंटिटी लगाने से पहले इस 1 को चेंज करिए। आप इस -1 को क्या लिख सकते हो, -1 को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर प्लस में, सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर। तो आइए पहले से चेंज करेंगे क्या, -a को चेंज करने से पहले कॉट ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा कॉसेक ए। और यहाँ पे चेंज करेंगे इसको -1 को, तो 1 को जब यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो बनेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप थोड़ा बहुत इजी है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे लगाएंगे बिग ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉसेक ए माइनस में हो जाएगा क्या, कॉट ए। समझ में आ रहा है।
तो अब इसके बाद क्या करना है, इतना सॉल्यूशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम कॉट और कॉसेक को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आइए कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन ले रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस में आपका बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर सॉल्व कर लिए, अब लाइए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको नीचे जब यहाँ पे रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या था, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉसेक। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो रहेगा, यहाँ पे जो होगा ना 1 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए भी क्या होगा, प्लस का होगा। आप यहाँ से अब इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बचा, फाइनल आंसर बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। समझ में आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही लाना था, यही लाना है आपको। देख लीजिए आंसर आ गया है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैं आपको इजी वे समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सीधे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो आइए रैशनलाइज करते हैं। अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है। सीधे क्या करेंगे हम, यहाँ पर अंडर रूट को बड़ा करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूट कट जाएगा। समझ में आ रहा है, होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। और लाना क्या है, लाना जो होगा वो देखा जाएगा, पहले इतना सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करके देखते हैं। क्या करके, डिनोमिनेटर सेपरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा आप, एक बात यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप यहीं से क्या करते हैं, यहीं से अगर यहाँ पे आप कॉस में कन्वर्ट कर देते, क्या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते, तो यहाँ पे आज टेंशन नहीं होता। तो आइए कन्वर्ट कर ही देते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, ये रहेगा आपका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, यही लाना था क्वेश्चन। देखिए क्या लाना है, मतलब कि देखिए ये नहीं लाना है, सेक और टेन लाना है, तो इजीली ला देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए। यही लाना था, हमने ला दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, tan थीटा लाना है। क्या दिया है, ये दिया है, tan थीटा लाना है। तो आइए लाते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप दिख रहा है क्या, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। तो अगर यहाँ से हम साइन कॉमन ले, यहाँ से हम कॉस कॉमन ले, तो काम बन जाएगा। तो आइए ऊपर से हम क्या करते हैं, साइन कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या किए, यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन किए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सॉल्व करेंगे तो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे इजीली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आ गया आपका साइन अपॉन कॉस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इजीली लिख सकते हैं क्या, tan थीटा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको।
समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 2 को यहाँ पे क्या करें कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। यहाँ पे कॉमन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही वैल्यू आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है tan थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहे या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए वही लिखते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका आएगा क्या, यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इजीली आप करेंगे क्या कॉमन क्या लिए 1 माइनस 2, यहाँ पे जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कॉमन क्या है आपका tan थीटा है, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। सॉरी 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है वैल्यू गड़बड़ हो जा रहा है। 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनल क्या बच गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई माइनस का 1, ये कैंसिल करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा tan थीटा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को आपको क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या LHS से स्टार्ट करने का मतलब कि अब सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि सबका होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देंगे। तो आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या साइन ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब इसको खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्लस में है क्या, प्लस में हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस इंटू सेक ए। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर ए है। कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 1 हो जाएगा, प्लस में कॉसेक ए है तो कॉसेक ए करेंगे क्या चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में 2 साइन कॉसेक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू में 1 अपॉन साइन, प्लस में क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है जो कि हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर है जिसको आप लिखेंगे क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, या फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ना लिखना चाहे तो सेक स्क्वायर ही ए ही रहने दीजिए।
यहाँ पे भी आप कॉसेक ही रहने दीजिए। समझ में आया। प्लस में आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 कॉस इंटू में 1 अपॉन कॉस ए। कॉस से कॉस चला जाएगा, यहाँ पे आपका साइन से साइन चला जाएगा। बचा क्या, बचा आपका यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। क्या है, कॉसेक स्क्वायर। प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर प्लस में 2 और लास्ट में क्या बचा, प्लस में 2। इतना ही बचा है आपका, क्या, इतना ही आपका यहाँ पे अभी तक बचा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपली आप यहाँ पे इन तीनों को ऐड करिए। क्या हो जाएगा, 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए है, तो इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। यही लाना था क्या, यही लाना था हमारा। यहाँ पे प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि हमको LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले किससे, पहले हम स्टार्ट करेंगे LHS से। LHS क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन से आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस में साइन ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा। आइए LHS सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब LCM लेंगे। LCM आपका आ जाएगा क्या, साइन ए बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। तो इसको अब सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा क्या, साइन ए कॉस ए, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका क्या, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका क्या, साइन स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। ऊपर क्या है, स्क्वायर में है, नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कटेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कि आपका साइन ए इंटू में कॉस ए। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। तो LHS सॉल्व किया तो इतना आया। आइए RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं, RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं RHS। तो RHS क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, एक बार नोट कर देते हैं। मैं क्या है, 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। समझ में आ रहा है। आइए तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या है, 10 और कॉट है। तो 10 और कॉट को पहले चेंज करेंगे कि इसमें साइन और कॉस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। आइए LCM लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। यहाँ पे भी आप ऐसे कर लेंगे तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो अगर साइन ए कॉस ए सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, नंबर कटेगा। मतलब कि साइन कॉस है
और नीचे क्या है, एडिशन में है। तो एडिशन से आपका जो स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो इसका भी क्या आ गया आपका, साइन ए कॉस ए। तो सिंपली लास्ट में लिखेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करते हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं। आइए, क्वेश्चन हो गया आपका छोटा, अब इजीली सॉल्व करेंगे। तो आइए, इस क्या दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, आपका यहाँ पे दिया है tan और cot के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। आइए सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अगर मतलब कि एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो सॉल्व करेंगे इसको तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आ जाएगा क्या कि कॉस, सीधे अब देखेंगे क्या, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है आपका क्या, tan स्क्वायर ए। ये क्या कर दिए हम, tan स्क्वायर ए ला दिए। अब सीधे क्या करेंगे, अब इसको tan स्क्वायर ए लाएंगे। किसको, अब इस सेकंड वाले को क्या करेंगे, अब इसको हम tan स्क्वायर ए लाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है, 1 माइनस tan ए है, तो 1 माइनस साइन, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, पतला तो पूरा है। 1 माइनस, सॉरी पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है क्या, होल स्क्वायर है। यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर नहीं था, तो अगर पूरा होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट करेंगे। 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइन ए। क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। आगे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई, एलसीएम आएगा यहाँ पे क्या, साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इजीली हम सॉल्व करेंगे। एक एलसीएम ले चुके हैं इसका। जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से और ऊपर वाला यहाँ पे दोनों बीच वाले से। तो आइए सॉल्व करते हैं। बस हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया क्या, कि हम पहले स्क्वायर नहीं खोले हैं। तो आइए पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, जो नोट कर लिया होगा थोड़ा सा बस उसको कट कर दीजिएगा दोस्तों। आइए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर खोलेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, और स्क्वायर खोलने के बाद यहीं पे हम स्क्वायर खोल देते हैं ताकि परेशानी ना हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan
1 प्लस 10, 2 मिनट रुकिएगा। वन प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस में 2 10 ए, क्लियर है। डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। कैसे किया हमने, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 2 10 ए, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस। अब होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा क्या कॉस ए, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर, सॉरी एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 साइन ए और कॉस होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा क्या कि ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है आपका tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर तीनों प्रूफ कर दिया, मतलब कि इससे हम क्या लाएं, ये लाएं, इससे भी क्या लाएं, ये लाएं, मतलब कि तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, नोट करना है नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास अगर आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियरली समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।